सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंगर ने फेन जियांग वैली के गार्ड को अपने कंट्रोल में करके उससे इंफॉर्मेशन ले ली थी। जांग ने जियो की मदद से ग्रे पी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से गोल्डन बेल फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो गई थी। फिशमैन्स ने अचानक वैली पर अटैक कर दिया था, इसीलिए ली जून और होंग मास्टर शांग गुआन को अपने साथ ले गए थे, जबकि जांग टावर के पास रुक गया था। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो उस टावर के पास जाते हुए कहता है कि यह जगह एक बड़े अल्टर की तरह लग रही है और ये फेन जियांग वैली के लिए काफी खास जगह है, इसीलिए मास्टर शांग गुआन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर सैकड़ों सालों से इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई खास चीज छिपी हुई है। जांग को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है, जब वो एल्डर जो से फिशमैन्स के बारे में पूछने के लिए गया था। एल्डर जो ने कहा था कि ज्यादातर खास ट्रेजर और रेलिक लोकल एरिया के कल्टीवेशन सेट्स ने ले लिए हैं। इस बात को याद करके जांग किसी सोच में डूब जाता है। अचानक उसे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होने लगती है, तो अपने पावर को एक्टिवेट करके ऊपर चढ़ने लगता है। वो सोचता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, जैसे कोई पावर मुझे ऊपर अल्ट्रा में जाने से रोक रही हो। आगे जाकर जांग को वहाँ एक काफी बड़ा स्टोन गेट मिलता है, जिसे देखकर जांग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो जुआन हुओ अल्टर है। जुआन हुओ अल्टर का मार्क जांग की ड्रेस पर भी बना हुआ था, जिससे वो काफी हैरान होता है। वो अपनी पावर को उस स्टोन गेट के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो गेट ओपन हो जाता है। जांग जियो के साथ अल्टर के अंदर चला जाता है। उनके अंदर जाते ही स्टोन गेट अपने आप बंद हो जाता है। इससे जांग थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे वही रेड क्रिस्टल मिलता है जिसे मास्टर शांग गुआन प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस क्रिस्टल के अंदर से काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर जियो को काफी गुस्सा आता है और उसकी आईज रेड होकर ग्लो करने लगती है। यह देखकर जांग कहता है कि इस रेड लाइट की इविल पावर काफी खास है। यह पावर लगभग मेरी सोल ईटिंग स्टिक की तरह है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने पहले कभी इस पावर को फील किया है। अचानक जांग का हार्ट जोर जोर से बीट करने लगता है। वो सोचता है कि सिर्फ जुआन वो अल्टर में चलने से ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फेन जियांग वैली में जरूर कोई खास चीज यहाँ छिपा रखी है। ये सोचकर वो उस रेड क्रिस्टल के पास चला जाता है। उसे देखकर जांग चौंक जाता है और उसे 10 साल पहले की याद आती है, जब वो 6 टेल्ड फॉक्स से फाइट करते हुए एक केव में चला गया था, जहाँ पर भी इसी तरह के रेड क्रिस्टल्स थे। जियो रेड क्रिस्टल के ऊपर चला जाता है और गुस्से से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जांग समझ ही नहीं पा रहा था कि जियो को क्या हो गया है और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी रेड क्रिस्टल अंदर से वो एनर्जी निकालना बंद हो जाता है और अल्टर हिलने लगता है। अचानक जियो उस रेड क्रिस्टल की एनर्जी को एजो करने लगता है, जिससे जांग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार जियो इस रेड क्रिस्टल की एनर्जी क्यों एजो कर रहा है। अभी उसे गुस्सा आ रहा था, पर अब वो एनर्जी का एजो कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। रेड क्रिस्टल की सारी एनर्जी जियो की थर्ड आई में एजो होने लगती है। रेड क्रिस्टल के चारों तरफ कुछ स्क्रिप्चर्स बने हुए थे, उनके अंदर लावा आने लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रिप्चर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें देखकर जांग को कुछ समझ नहीं आता कि उस जगह पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपनी सोल ईटिंग स्टिक को एक्टिवेट कर लेता है। सारे स्क्रिप्चर्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं और उनकी वजह से वहाँ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उस फॉर्मेशन के ऊपर एक फ्लेम ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता है। उसे देखकर जांग कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सेल बीस्ट है। यहाँ तक कि डेमोनिक कल्ट में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना पावरफुल होगा। उस फायर ट्रिब्यूलेशन के अंदर से रेड फ्लेम बीस्ट बाहर आता है और अपने फायर पावर से जांग पर अटैक कर देता है। जांग साइड में जंप करके उसके अटैक से बचता है। फिर हम फेन जियांग वैली के स्टूडेंट्स को देखते हैं। उन्होंने अपने फायर पावर की मदद से फायर बैरियर बनाया हुआ था, ताकि फिशमैन्स वैली पर अटैक ना कर सके। फिशमैन्स भी हार नहीं मान रहे थे। वो सब अपने बोन वेपन से फायर बैरियर पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से फेन जियांग वैली के स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ हो रही थी। वो अपनी पावर बढ़ाकर फिशमैन्स को दूर कर देते हैं, पर फिशमैन्स हार नहीं मानते। वो अब एक साथ मिलकर फायर बैरियर पर अटैक करते हैं। एक फिशमैन्स गलती से फायर बैरियर के टच हो जाता है, तो उसके साथ ही उसे दूसरी
दूसरी तरफ धक्का मारने लगते हैं, जिसकी वजह से फायर बैरियर टूट जाता है और वैली के स्टूडेंट्स नीचे गिर जाते हैं। इसका फायदा उठाकर फिशमैन बैरियर के दूसरी तरफ आकर स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक फिशमैन एल्डर लू पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी आसमान में बादल छाने लगते हैं और ठंडा होने लगता है। आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है और बर्फ जमने लगती है। ये सब देखकर एल्डर लू समझ जाते हैं कि मास्टर शांगवान वहाँ गए हैं। वहाँ एक टोर्नेडो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फिशमैन दूर जाकर गिरते हैं। मास्टर शांगवान वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वैली के सब लोग खुश हो जाते हैं। एल्डर लू मास्टर शांगवान से कहते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसके लिए आपको खुद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर शांगवान कहते हैं कि वैली मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है, मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे डरकर फिशमैन पीछे हट जाते हैं। मास्टर शांगवान फिशमैन से बात करने वाले स्टूडेंट सेन टू को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि फिशमैन से पूछो कि क्या वो मुझे जानते हैं। सेन टू फिशमैन से मास्टर शांगवान के बारे में पूछता है तो एक फिशमैन सामने आता है। वो मास्टर शांगवान से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने पावरफुल हो, आज मैं अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेकर आऊंगा। सेन टू मास्टर शांगवान को यह बात बताता है, जिससे मास्टर शांगवान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने प्रेशर से उस फिशमैन को अपने पैरों में गिरा लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी वैली के स्टूडेंट्स को मारने दूंगा। वो फिशमैन खड़े होने की कोशिश करता है तो मास्टर शांगवान अपनी आइस चेन से उसे बांध देते हैं, जिसे देखकर बाकी फिशमैन डर जाते हैं। वो फिशमैन कहता है कि तुम लोगों की वजह से हमारे लीडर मारे गए और तुम लोगों ने हमें उस किलर के बारे में भी कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर मास्टर शांगवान उस फिशमैन को छोड़ देते हैं। वो फिशमैन कहता है कि हमारे लीडर की डेथ के बाद हम शांति से बात करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे, मगर तुम्हारी वैली के लोगों ने बिना वजह हमारे 3 साथियों को मार दिया। आखिरकार इतने सब होने के बाद भी हम शांत कैसे रह सकते हैं। वैली स्टूडेंट कहता है कि पहले फिशमैन ने हमारे ऊपर अटैक किया था, इसीलिए हमने उन पर अटैक किया, हमने बेवजह किसी को नहीं मारा है। ये बात सुनकर मास्टर शांगवान उन तीनों फिशमैन की डेड बॉडी देखने के लिए जाते हैं। उनकी डेड बॉडी पर लिंगर की पर्पल लाइट ब्लेड का निशान था, जिसे देखकर मास्टर शांगवान चौंक जाते हैं। फिर हम जियो को देखते हैं। वो रेड क्रिस्टल की एनर्जी को एजो करने में लगा हुआ था और उसे पता भी नहीं था कि जांग रेड फ्लेम बिस्ट से फाइट कर रहा था। जियो को देखकर फ्लेम बिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो जियो पर अटैक करने के लिए जाता है, पर जांग तेजी से उसके सामने चला जाता है और अपनी यिन यांग शील्ड की मदद से फ्लेम बिस्ट को रोक देता है। जांग एक अटैक करके फ्लेम बिस्ट को दूर कर देता है। वो सोचता है कि शायद इस गार्डियन बिस्ट को इस फॉर्मेशन से पावर मिल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा वक्त तक इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। फ्लेम बिस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फायर बॉल्स से जियो पर अटैक करने लगता है, मगर जांग अपनी स्टिक की मदद से उसके सारे अटैक फेल कर देता है, जिससे उसे भी काफी तकलीफ होती है। पर वो जियो को खतरे में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए फ्लेम बिस्ट को हराने की पूरी कोशिश करता है। जांग काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था और टेलीपोर्ट हो रहा था, जिस वजह से फ्लेम बिस्ट को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो गायब हो जाता है। जांग उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। अचानक फ्लेम बिस्ट जांग पर अटैक कर देता है। जांग अपनी सोल ईटिंग स्टिक की मदद से एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फ्लेम बिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, मगर फ्लेम बिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जांग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। वो सोल ईटिंग स्टिक को अपने ब्लड के ऊपर गिरा देता है और स्टिक उनका सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ने लगती है। जांग अपनी चेस्ट पर अटैक करके अपने मुंह से ब्लड निकालता है। उसकी स्टिक वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी स्टिक की पावर बढ़ जाती है। जांग अपने ब्लड आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से फ्लेम बिस्ट पर अटैक करता है। उससे डरकर फ्लेम बिस्ट इधर उधर भागने लगता है। जांग बहुत सारे ब्लड हैंड्स से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्लेम बिस्ट नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट लगती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से फ्लेम एनर्जी रिलीज होती है। जांग भी अपनी सोल ईटिंग स्टिक को लेकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लेम बिस्ट वहां से गायब हो जाता है और जांग के पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है, मगर जांग को उसके बारे में पता चल
और वो उससे बचकर दूर चला जाता है। जांग अपनी स्टिक फोर्स से फ्लेम बिस्ट पर अटैक करता है, मगर फ्लेम बिस्ट अपने फायर पावर से उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से जांग के हाथ से उसकी स्टिक भी छूट जाती है। पर वो दोबारा अपनी स्टिक उठा लेता है। फ्लेम बिस्ट जांग पर अटैक करने के लिए आता है। जांग अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है, मगर वो बुरी तरह से घायल हो गया था, जिस वजह से अपनी पावर एक्टिवेट नहीं कर पाता। फ्लेम बिस्ट जांग को अपने पाम के नीचे दबाने की कोशिश करता है। जांग उसके पाम को पकड़ लेता है और उससे बचने की कोशिश करता है उसे मारने के लिए। फ्लेम बिस्ट अपने फायर ब्रेथ से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक होने से पहले जियो रेड क्रिस्टल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है और जायंट मंकी बन जाता है। जियो अपने एक ही पंच में फ्लेम बिस्ट को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। जांग की भी हालत खराब हो गई थी, पर जियो की जायंट मंकी फॉर्म देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जियो की बॉडी पर बहुत ही पावरफुल ऑरा ग्लो कर रहा था। जियो के अटैक की वजह से फ्लेम बिस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो फाइट करने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और रोर करने लगता है। तो जियो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत जोर से रोर करता है, जिसे देखकर जांग दंग रह जाता है। फ्लेम बिस्ट और जियो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।